सरकार गठन पर बीजेपी की उम्मीद लगाए बीजेपी में बड़ी हलचल, संघ नेताओं ने की राजनाथ से मुलाकात। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे सुरेश सोनी, रामलाल, वी सतीश और सौदान सिंह। राजनाथ के आवास पर की मुलाकात। सरकार के ढांचे पर की गई चर्चा, सरकार में राज्यवार हिस्सेदारी पर किया गया विचार। बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी ने की नितिन गडकरी से मुलाकात, अपने राजनीतिक भविष्य और मंत्री पद पर की चर्चा। दिल्ली में संघ मुख्यालय पर पहुंचे बीजेपी नेता कलराज मिश्रा, संघ नेताओं से मुलाकात कर सरकार में अपनी भूमिका पर की चर्चा। सत्रह मई को वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, 4:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर करेंगे लैंड। 5:30 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी में सरकार गठन के लिए दुआओं का दौर तेज, शिमोगा के आदि चुनचुनगिरी मठ पहुंचे वीएस येदियुरप्पा। यूपी के कौशाम्बी में मोदी विजय यज्ञ में जुटे पुजारी, मोदी का पुतला रख हवन कर मांगी जीत की दुआ। यूपी चुनाव आयोग ने 16 मई को जीत के जश्न पर लगाई रोक, 31 मई तक धारा 144 लागू, डीएम की परमिशन के बाद होगा जश्न। बीजेपी में एनडीए के चेयरमैन पद को लेकर तकरार, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी बन सकते हैं एनडीए चेयरमैन। मोदी के चेयरमैन बनने पर लालकृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। पहले आडवाणी को एनडीए चेयरमैन बनाए जाने की थी चर्चा, बाद में पार्टी ने बदली रणनीति। उमा भारती ने की नितिन गडकरी से मुलाकात, पार्टी के मौजूदा हालात पर हुई बातचीत, आडवाणी से भी की मुलाकात। बीजेपी महासचिव अमित शाह ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात, मोदी के करीबी नेताओं ने की रणनीति पर चर्चा। चुनाव नतीजे से पहले गांधीनगर में करीब 5 घंटे चली मोदी की मैराथन बैठक। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ जेटली और गडकरी भी मौजूद। मोदी के आवास पर हुई बैठक में सरकार बनाने की रणनीति पर हुई चर्चा, संभावित तालमेल को लेकर भी बातचीत। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के रोल पर भी चर्चा, राजनाथ ने कहा जल्द ही बैठक बुलाकर लेंगे फैसला। सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे। मोदी से मिलने गांधीनगर पहुंचे राजनाथ ने किया दावा, बीजेपी एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल होगा। पत्रकारों से बातचीत में राजनाथ ने कहा नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना तय। नतीजे के अगले दिन 17 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, आगे की बनेगी रणनीति। चुनाव परिणामों के बाद 16 मई को वडोदरा जाएंगे मोदी, वहां से लौटने के बाद अहमदाबाद में करेंगे रैली। मोदी अपने पसंद से चुनेंगे अपना उत्तराधिकारी, सूत्रों के मुताबिक संघ ने मोदी को दी सीएम चुनने की आजादी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं, मोदी को अपना उत्तराधिकारी चुनने का जिम्मा सौंपा गया। एग्जिट पोल नतीजों से खुश बीजेपी ने की जश्न की तैयारी, 16 और 17 मई को दिल्ली में जोरदार जश्न। दिल्ली पहुंचने पर मोदी का होगा जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक मोदी की जय जयकार। मोदी जी दिल्ली में आएंगे,
वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। कुछ ही समय के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले होंगे। मोदी के स्वागत की तैयारी के लिए बीजेपी ने बनाया व्यापक प्लान। करीब 25,000 कार्यकर्ता मोदी के स्वागत में जुटे रहेंगे। कार्यकर्ता ऑटोमेटिकली ही बहुत उत्साहित है और सभी कार्यकर्ताओं ने पहले से मन बना रखे हैं कि हम जिले लेवल पे, मंडल लेवल पे पूरे उत्साह के साथ इस खुशी का इजहार करेंगे। एग्जिट पोल नतीजों के बाद मुंबई में भी बीजेपी ने की जश्न की तैयारी। लोगों में बांटे जाएंगे 4,000 किलो लड्डू। 16 तारीख को कार्यकर्ताओं में बांटे जाएंगे लड्डू। ऑर्डर पूरा करने के लिए एक साथ जुटे कई कार्यकर। जनता का आत्मविश्वास ये हमको सब करवा रहा है। जनता ने पिछले 6 महीने से तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीजेपी ने जश्न की जोर शोर से तैयारी की। शहर के मिठाई दुकानदारों की हुई चांदी। दुकानदारों को भारी मात्रा में मिठाई के लिए मिले ऑर्डर। डायबिटीज के मरीजों को बांटी जाएंगी शुगर फ्री मिठाई। सोनिया के घर मनमोहन सिंह के सम्मान में डिनर पार्टी, लेकिन विदाई भोज से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गायब। 10 जनपद पर मनमोहन के सम्मान में सोनिया रखी थी डिनर पार्टी। मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज मौजूद थे। विदाई भोज में राहुल के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं की अलग अलग दलील। किसी ने कहा देश में नहीं, तो किसी ने कहा यह कोई मुद्दा नहीं। के लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज प्रधानमंत्री को हम सब ने बधाई और फेयरवेल दिया, उसकी बातें करना चाहिए। आज एक ऐसा दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के करीब सभी सदस्य थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको डिनर दिया था और जितने मिनिस्टर्स थे वो सब मौजूद थे। हम सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग मौजूद थे। राहुल के भोज से गायब रहने पर बीजेपी का तीखा हमला। तरुण विजय ने बताया पीएम का अपमान। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया दावा बीजेपी में सरकार बनाने का सामर्थ्य नहीं, दिल्ली में बनेगी सेक्युलर सरकार। नहीं है कि अपने बलबूते पर सरकार बना ले। अनंतो गत्वा जो है उनको कहीं से नए पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे और ये गवर्नमेंट जो भी रहेगी, जो प्रपोजिशन आएगा किसी भी तरीके से आए वो। राहुल गांधी के भोज से गायब रहने पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। बाद में सफाई देने की बजाय पहले खबर देते कांग्रेस नेता। दस जनपद में भोज से पहले सोनिया ने मनमोहन सिंह का किया सम्मान। खुद आगे बढ़कर की पीएम की अगवानी। डिनर में पहुंचे मनमोहन को दिया गया खास प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक डिनर में एग्जिट पोल नतीजों पर भी हुई चर्चा। सोनिया ने कहा हम भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में। मनमोहन के सम्मान में आयोजित डिनर में पहुंचे नेताओं से सोनिया ने राजनीतिक हालात पर की चर्चा। आगे की संभावनाओं पर बातचीत। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकारा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एनडीए की संख्या 200 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। नागालैंड की सीएम नेफ्यू रियो के एनईआरपीएफ ने एनडीए को दिया समर्थन। राजनाथ सिंह को लिखी समर्थन की चिट्ठी। जयललिता ने नहीं खोले हैं एनडीए को समर्थन देने पर पार्टी के पत्ते। कहा नतीजों के बाद दिया जाएगा फैसला। मैम विल यू सपोर्ट मोदी मैम एनडीए? आई एम अवेटिंग the result which will be declared on the 16th. कांग्रेस नेता एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से रचाई शादी। बुधवार को लखनऊ आवास पर हुई शादी। 88 साल की उम्र में उज्ज्वला शर्मा को दिया कानून पत्नी का दर्जा। सक्रिय राजनीतिक के दौर में उज्ज्वला के संपर्क में आए थे तिवारी। स्वाभाविक है, आप बहुत ही आह्लादित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ
असल में मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी के मन में ये बात बहुत दिनों से चल रही होगी, लेकिन मुझसे जो उन्होंने बात की है वो पिछले कोई 4-5 दिन से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस संबंध को जो कि समाज स्वीकार ही चुका है उसको मैं सामाजिक मान्यता भी देना चाहता हूं अपनी तरफ से। एक विधिवत विवाह संस्कार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिलेटिन छड़ों सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मामले से जुड़ी स्टोन कंपनी के मालिक की तलाश में पुलिस। नाम मेन जो है जहरुल इस्लाम, इसके नाम से हम लोगों ने केस किया और भागा हुआ और अरेस्ट नहीं हुआ। इसके दोस्त हम लोग पकड़ के ले आए थे इंट्रोगेशन करने के लिए। नतीजे से पहले कांग्रेस के अंदर अलग अलग सुर। अनिल शास्त्री ने कहा 2012 में ही राहुल को कमान संभाल लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि सबसे अच्छी बात तो ये होती कि राहुल गांधी सन 2012 में प्रधानमंत्री हो जाते। अनिल शास्त्री का मनमोहन पर सीधा निशाना। कहा 10 साल में पीएम ने 3 बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भ्रष्टाचार और महंगाई ने हमें ले डुबोया। मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ा हमको नुकसान हुआ है वो एक महंगाई की वजह से हुआ है, दूसरा गैस सिलेंडर वाली बात। अनिल शास्त्री ने कहा सरकार विफल हो रही थी, देश को युवा पीएम की जरूरत थी और राहुल उसके लिए उपयुक्त थे। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल होने वाली पार्टियों पर उद्धव ठाकरे ही लेंगे फैसला। संजय राउत ने कहा हम बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी, एनडीए में आने के फैसले पर उद्धव जी का फैसला जरूरी। लेकिन अगर महाराष्ट्र का कोई किसी पार्टी को एनडीए में जगह देने की बात होती है तो उसका निर्णय शिवसेना करेगी, उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। संजय राउत का दावा शिवसेना को मिलेंगी 18 से 20 सीटें। महाराष्ट्र में एमएनएस का नहीं खुलेगा खाता। इंतजार करते हैं 16 तारीख का, जब नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कि जो भी पोल में आपको दिखाया है कि हमको इतने मिल रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जो भी नतीजा आएगा शिवसेना के लिए सबसे बेस्ट होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का दावा केंद्र में हम फिर सत्ता में आएंगे, यूपीए 3 की सरकार बनेगी। संदीप दीक्षित ने कहा अभी बीजेपी के लोग जश्न मना लें, हम सबको पता है आगे क्या होने वाला है। We are extremely hopeful and in fact confident that the third time also we'll be able to give a stable government. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा मुझे नतीजे का बेसब्री से इंतजार, अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। बीजेपी को समर्थन देने की बात को लेकर पूछे सवाल पर बोली जयललिता नतीजे तक कीजिए इंतजार। बिखरने लगा यूपीए का कुनबा। आज तक के इलेक्शन एक्सप्रेस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा सत्ता पाकर कांग्रेस में अहंकार आ गया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कांग्रेस ने नहीं समझी सहयोगियों की भूमिका, 2009 की जीत से कांग्रेस को घमंड हो गया था। ये 2 में क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें मिली, उन्होंने शायद हमारे अन्य दलों के जो भी एक राय थी उसको कम ध्यान दिया। प्रफुल्ल पटेल ने एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं से नहीं किया इनकार, कहा 16 मई के बाद करेंगे विचार। अगर कोई भी सरकार अगर एक स्थिर सरकार नहीं बनेगी तो कैसे हमारे देश का कारोबार चलेगा। अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मतगणना के दौरान शरारत की आशंका, आयोग को पहले से चेताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप जेटली के 2 वफादार सेवक कर सकते हैं शरारत, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे मुंहतोड़ जवाब। यूपी सरकार ने 16 मई को विजय जुलूस पर लगाया बैन, 16 के बाद जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी मंजूरी। एग्जिट पोल नतीजों पर फिल्म निर्माता और पश्चिम चंपारण से जेडीयू उम्मीदवार प्रकाश झा का बयान, बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन खराब नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन जो है वो संतोषप्रद नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। भोपाल में आईजी पुलिस मयंक जैन के आवास पर लोकायुक्त टीम का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी।
लोकायुक्त टीम ने मकान की तलाशी ली। मयंक के और भी ठिकानों पर छापेमारी की खबरें। अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। यह है कि अभी लोकायुक्त संगठन में प्राथमिक जांच के चलते डॉक्टर मयंक जैन जो तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन रहे थे, उनके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध, आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बेंगलोर मैराथन को प्रमोट करने पहुंचे विराट कोहली। रोजाना दौड़ने को बताया फिटनेस का राज। I think to stay fit, to stay quick, you need to keep running, and that's something that I've tried to make a habit.